Good morning, plus 2 class. I'm Swati, bio teacher from GAV Public School, Kangra. Dear students, today we are going to start our next topic from chapter number 1, reproduction in organisms, and the topic is asexual reproduction. So, students, कल जैसे हमने डिस्कस किया था about the difference between asexual and sexual reproduction. तो asexual reproduction में हमने क्या स्टडी किया था कि asexual reproduction में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व और सिंगल पेरेंट से ही न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है. ठीक है. अब अगर हम देखें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, उनको क्लोन्स कहा जाता है. क्यों क्लोन्स कहा जाता है? बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. ठीक है. इवन दे आपस में भी सिमिलर हैं और दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मॉर्फोलॉजिकली भी एंड जेनेटिकली भी. तो मॉर्फोलॉजिकली क्या मतलब हुआ? अपीयरेंस में, देखने में. ठीक है. वो बिल्कुल पेरेंटल की तरह ही होंगे. और जेनेटिकली मीन्स अगर उनके हम जीन्स की कंपोजिशन देखें, अब आपको पता है जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है मॉर्फोलॉजी के लिए. ठीक है. हम इनको आगे और डिस्कस करेंगे जब हम जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे. ठीक है. सो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को वो बर्थ देते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. मैंने अभी आपको कल भी हमने डिस्कस किया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा है. जैसे ही हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेंगे तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ती जाएगी. ठीक है. तो यही लाइन बता रही है एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो जिनकी बॉडी डिजाइन सिंपल है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगी. जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है. बेटा ये वाला जो पैराग्राफ है मैंने लाइन्स अंडरलाइंस किया है, ये एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है. इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन्स ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट्स सेल डिवाइड इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है. प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरन्स में, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो पेरेंटल सेल होता है वो आपको याद होगा प्रोटिस्टा कौन से हैं, मोनेरा कौन से हैं, हमने +1 में डिस्कस किया था. ठीक है. उनकी बॉडी क्या होती है कि स्प्लिट होती है और उनमें नए 2 इंडिविजुअल्स बन जाते हैं. तो दस दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो इन ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का एक मोड है. मतलब हम उसको सेल ग्रोथ भी बोल सकते हैं. ठीक है. और रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये क्वेश्चन जो आया था उनमें पूछा था किन ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन इटसेल्फ इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो ऑप्शन था प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरन्स. ठीक है. तो अब हम एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर देयर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट नंबर 1 फिजन. फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, टूट जाना. ठीक है. एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज नोन एज फिजन. फिजन जो है वो 2 तरह की है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी का मतलब क्या होता है बेटा? बाइनरी वर्ड जो है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. मतलब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होके 2 ऑर्गेनिजम्स बन रहा है. हमने डिस्कस किया था इसमें हम पेरेंटल सेल की डेथ नहीं बोलते हैं क्योंकि नो लेफ्ट ओवर इज प्रेजेंट. ठीक है. कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं होता. तो इसलिए हम इसमें ये बोलते हैं कि जो पेरेंटल सेल है इट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सेल्स. ठीक है. दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज बाइनरी फिजन. और अगर एक सेल डिवाइड होके मल्टीपल सेल्स एक साथ बना देगा देन दैट टाइप ऑफ फिजन इज नोन एज मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन भी 3 तरह का है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. ठीक है. सो इर्रेगुलर बाइनरी फिजन क्या है? इर्रेगुलर बाइनरी फिजन मतलब ये ऐसा बाइनरी फिजन है जिसमें कोई भी जिस ऑर्गेनिज्म की फिजन हो रही है वो किसी भी प्लेन से स्प्लिट हो सकता है. इरेगुलर स्पेशली इन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी बॉडी फॉर्म ही इरेगुलर है. जैसे कि इन केस ऑफ एमीबा, एमीबा की बॉडी क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ एमीबा? इट इज इरेगुलर. कोई इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं है. ठीक है. तो इस तरह की इसकी शेप है. ये इस प्लेन में भी स्प्लिट हो सकता है, इस प्लेन में. और आपको पता है कि जब भी स्प्लिटिंग होगी प्लेन शुड पास थ्रू सेंटर. जो प्लेन है वो सेंटर से पास करना चाहिए. ठीक है. सो इस डिवीजन में वो किसी भी तरह से स्प्लिट हो सकता है. एक एमीबा स्प्लिट होके 2 एमीबे बन रहा है. दिस टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. इरेगुलर बाइनरी फिजन बोलेंगे इसको हम. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कौन सी होती है? जिसमें ऑर्गेनिज्म ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है. बेटा जितने भी सिलिएट्स हैं, सिलिएट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनकी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होता है. लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था. तो जिनकी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होता है दोज आर नोन एज सिलिएट्स. तो सिलिएट्स जैसे कि इन केस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. देखो इनकी बॉडी ट्रांसवर्सली सेंटर से स्प्लिट हो रही है.
ठीक है। जब सेंटर से स्प्लिटिंग होगी तो एक जो पैरामीशियम की बॉडी थी वो दो में डिवाइड होगी, पैरामीशिये बन गया बेटा। पैरामीशियम इज सिंगुलर एंड पैरामीशिये इज प्लूरल, ठीक है। तो इट गिव राइज टू टू पैरामीशिये, ठीक है। थर्ड वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मैंने यहाँ पर सर्कल में लिखा है बेटा, ये फ्लैजिलेट्स में होगी, ठीक है, जिनकी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट है। एंड आई एक्सपेक्ट कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने इनका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। सो फ्लैजिलेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लाइक इन केस ऑफ यूग्लिना, ठीक है। ये देखो यूग्लिना की बॉडी लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होती है, ये देखो, ये एक यूग्लिना से ये दो यूग्लिना बन रही है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फाइनली न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और इनकी बॉडी और ग्रूव जो है वो आगे मूव कर गया और फाइनली ये स्प्लिट होके एक यूग्लिना से दो यूग्लिने बन जाएंगे। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? देखो, अमीबा हमने पढ़ा कि इट अंडरगोज इरेगुलर बाइनरी फिजन, बट जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती है तो अमीबा क्या करता है, ये अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर देता है, मतलब वो एक राउंड सी स्ट्रक्चर ले लेता है और अपने बाहर एक 3 लेयर्ड कवरिंग, हार्ड कवरिंग बना लेता है। 1 2 3, ठीक है, अपने बाहर एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बना लेता है। दिस 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग इज नोन एज सिस्ट, इसको सिस्ट कहा जाता है। और इस फेज में अगर हमें अमीबा मिलेगा, दैट इज नोन एज एंसिस्टेशन, ठीक है, इसको एंसिस्टेड अमीबा भी बोल सकते हैं और इस प्रोसेस को एंसिस्टेशन कहा जाता है। जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी, आई रिपीट जितना मैंने भी बताया, अमीबा अपने बाहर 3 लेयर की हार्ड कवरिंग बना लेगा जिसको सिस्ट बोलेंगे। ये तब बनाएगा जब अनफेवरेबल कंडीशंस है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती है, जिसमें उसका सर्वाइवल करना मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब क्या होगा, ये एंसिस्टेड अमीबा इसी के अंदर इट विल अंडरगो मल्टीपल फिजन, ठीक है, मतलब एक अमीबा स्प्लिट होगा और बहुत ज्यादा अमीबे बना देगा बेटा। अमीबा इज सिंगुलर, अमीबे इज प्लूरल, ठीक है। सो जब अमीबा स्प्लिट होगा मल्टीपल अमीबेज बनेंगे उस टाइम पर, ठीक है, और जो ये सिस्ट वॉल थी ये रप्चर हो जाएगी, ये बर्स्ट हो जाएगी और सारे के सारे अमीबे दे कम आउट, ये बाहर आ जाएंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्पोरुलेशन। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन में ये एक जो आपकी बुक में जो एग्जांपल है अमीबा का, स्पोरुलेशन का, ठीक है। एक और एग्जांपल है, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ योर बुक प्लाज्मोडियम, बट ये हम स्टडी करेंगे इन डिजीज वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये क्या करता है, ये मलेरिया कॉज करता है और जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है इन आर आरबीसीज एंड इवन इन आर लिवर सेल्स, इट अंडरगो मल्टीपल फिजन्स, ठीक है। ये मल्टीपल फिजन्स करता है। ये आप एग्जांपल तब पढ़ोगे इन चैप्टर नंबर 8, बट मैं आपको यहाँ पर भी साथ में बता रही हूँ कि इट इज लिंक्ड विद दैट, ठीक है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम भी करता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली अबाउट फिजन। अगर हम ईस्ट के केस में देखें, ईस्ट में आपको क्या मिलता है, इन ईस्ट द डिविजन इज unequal and similar buds are produced that remains attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into new yeast organisms या cells। ईस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट, ये देखो ईस्ट क्या करता है, अपने ऊपर बर्ड्स बना लेता है। दीज ऑल बर्ड्स आर नॉट सिमिलर इन साइज, कुछ बड़ी होंगी कुछ बर्ड्स छोटी होंगी। इनिशियली तो ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच्ड ही होंगी, फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया। कुछ बर्ड्स अटैच्ड भी रह सकती हैं, कुछ जो है ईस्ट के सेल्स वो अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। पर बडिंग भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की होती है, एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग, ठीक है बेटा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल बडिंग। ये देखो बड जो है वो बॉडी के बाहर बन रही है, ठीक है, ईस्ट की बॉडी के, ईस्ट के सेल के बाहर बन रही है बड, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बडिंग। सो बाकी बडिंग के एग्जांपल्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। इतना स्टडी करो, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आएगा, गेट इट क्लियर। गुड लक, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ।